जम्मू कश्मीर में टीचर्स इस वक्त ज़बरदस्त परेशान हैं। परेशानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर है और ये परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वो लोग जो मुस्तकबिल कहलाते हैं या मुल्क के किसी कौम के, किसी रियासत के, किसी यूटी का मुस्तकबिल तैयार करने वाले लोगों के साथ अगर ऐसा बर्ताव हो तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि सूरत हाल क्या बनने वाली है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, लेकिन कई बरसों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। 30-30, 40-40 साल उन्हें वहीं पर हो गए हैं। तब्दीली की तो बात करते रहे, लेकिन ज़्यादा कोई इनकी ना तो किस्मत तब्दील हुई, ना ही इनकी जगह तब्दील हुई। अब 8-8, 10-10 यानी मेरे पास जो शिकायतें हों, कुछ लोगों ने मेरे साथ बात की, वो बता रहे हैं कि 18-18, 20-20 साल से वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और जो जानकारी मुझे दी जा रही है उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब ATD एक पॉलिसी थी जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव थी 2019 और 21 की, पहले रद्द कर दी गई, कैंसिल हुई, और 2022 की सारा कुछ होने के बावजूद भी ज़मीन पर स्कीम इम्प्लीमेंट ना कर पाना शायद अपने आप में एक बड़ी नाकामी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, महकमा तालीम की। अभी तक यही वजह है कि टीचर्स क्यों परेशान है, क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आगे वो भी उनकी बात सुनाऊंगा। लेकिन ये शायद ये स्कीम अगर लागू होती तो RETs के भी मसले हल हो जाते, शायद लेक्चरर्स के भी मसले हल हो जाते, जनरल लाइन टीचर्स के, मास्टर्स के भी, तमाम लोगों की परेशानियां हल हो जाती। एक शख्स अगर कहीं एक जगह पर काम कर रहा 30 बरसों से, तो 30 बरस टोटल अगर उसकी सर्विस है तो उसमें से वो 15-15 साल एक ही जगह गुजार चुका है। एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2022 का लागू ना होना परेशानी कहीं टीचर्स के लिए तो है, लेकिन दर्द सर शायद अफसरान के लिए भी है, डिपार्टमेंट के लिए है, सरकार के लिए, क्योंकि उससे उन्हें महसूस खतरा हो रहा है कहीं पर। और ख़तरा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि असर व रसूख रखने वाले लोग शहरों से गाँव की तरफ जाना नहीं चाहते, या गाँव में अगर कोई लगा तो वो शहर की तरफ आना नहीं चाह रहे, बल्कि उन लोगों को चंद लोगों की वजह से लटका कर रखा गया है। जो हमारे पास जानकारी है, अलग अलग इलाकों से शिकायतें मिली हैं, बहुत सारे लोग जो शहरों में तरह तरह के जो हैं वो, चाहे वो सिक्योरिटी या मेडिकल के इश्यूज़ बताकर इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहते या ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते, एक ही जगह पर काम करना चाहते हैं। उन्हें वहाँ आसानी है, स्कूल जाएँ ना जाएँ पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब चूँकि बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है तो वो एक परेशानी उनके लिए बड़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन लोगों की वजह से बाकी टीचर्स भी इस वक्त परेशानी में हैं, उन लोगों का भी अभी तक काम नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं, जनरल लाइन टीचर्स भी सड़कों पर हैं, जो स्कूलों, दफ्तरों, कॉलेजों के अंदर उसातिज़ा होने चाहिए थे वो सड़कों पर हैं, और मास्टर ग्रेड्स जम्मू कश्मीर टीचर्स जो एसोसिएशन है उसके बैनर तले भी एहतिजाज पर है और मांग एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को लागू किया जाए। लागू नहीं हुई तो शायद मुश्किलात बढ़ेंगी, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी, टीचर सड़कों पर आए तो मुस्तकबिल बर्बाद होगा, क्योंकि इन लोगों के हाथ में फ्यूचर की रस्सी बहुत हद तक है, जिसको अगर ये टाइट रखेंगे तो ठीक है, ढीली पड़ गई तो काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे इलाकों के अंदर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो सरकार ने खुद लागू की थी, और पहली बार ये महसूस हो रहा है कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव पर सरकार अपने ही फैसले पर फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इसे लागू कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स होंगे, अफसरान परेशान होंगे, सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के नोटिस में मामला है, टीचर्स को परेशान या हरास करने के बजाय अगर उन्हें बेहतर तरीके से मेहनत और लगन से, जैसे कोविड के दौरान भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम उन्होंने चलाया, सिस्टम को ज़िंदा रखा, खिदमत अंजाम दी, उसको बरकरार रखने दिया जाए तो शायद इससे बेहतर काम नहीं होगा। और अब इन टीचर्स की तरफ से एहतजाज की फिर कॉल दी गई है। प्रोटेस्ट अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी चल रहा था, इसको प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने की बात कही गई है। आगे टीचर्स क्या कुछ कहते हैं उनकी बात भी आपको ज़रा सुनाते हैं। दोनों जगहों पर जनरल लाइन टीचर्स अपनी जगह, लेकिन जो मास्टर ग्रेड्स हैं वो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो भी इस वक्त काफ़ी मुसीबत में है। ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई वाज़े तौर पर या सही ना होने की वजह से, क्योंकि करप्ट सिस्टम या इस सिस्टम में खामियों की वजह से हज़ारों उसातिज़ा या टीचर्स परेशान हैं। टीचर्स की बात भी ज़रा ध्यान से मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। आपके सामने आज जो हम जहाँ पर प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये हम आपके माध्यम से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव इन्होंने Feb-March 2022 में स्टार्ट की थी, वो रिलीज़ जल्दी से जल्दी जो है की जाए। एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है अभी तक जो है, जो अक्टूबर मंथ आ गया है, ये अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और हम ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीचर जो हैं जो दूर दराज के इलाकों में सर्व कर रहे हैं, जैसे पंचेरी हो गया, उधमपुर जून के रिमोट एरियाज़ के अंदर जो है, उन लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि ATD जो है जब लागू होने से वो अपनी सूटेबल प्लेस के ऊपर आ सकेंगे। जो लोग बहुत देर से जो हैं दूर दराज के इलाकों में सर्विस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी के अभी तक वहीं पर पड़े हुए हैं।
उनको जहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है लाया जाना चाहिए। हमने पहले प्रोटेस्ट किए हैं, उनको ये समझने में असमर्थ रह चुकी है कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी लाई गई थी उसके फेवर में है, गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए हैं उसके फेवर में है, गवर्नमेंट के जो द्वारा जो एटीडी फेज फर्स्ट की लिस्ट निकाली गई थी उसके फेवर में है। गवर्नमेंट को ये समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जो उनके फेवर में बोल रहे हैं उनको ये दरकिनार करके जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कार्य करते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति दिखाने जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए थे एटीडी का, उसकी हम सभी टीचर मास्टरान पूरे जेके में सराहना करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ कि जो एटीडी का प्रोसेस लाया गया वो करप्शन फ्री था और इन्फ्लुएंस फ्री था। लेकिन जबकि पिछले दिनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन और इन्फ्लुएंस सबसे हावी रहा करता था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा कि एटीडी के प्रोसेस के द्वारा कॉमन टीचर को भी एक अच्छी पोस्टिंग मिली है, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको कभी अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन उनके चेंज होने के बाद आज ये देखा जाता है कि जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं वो इस पर कोई भी अपना डिसीजन नहीं सुना रहे हैं, जबकि शायद उनको गुमराह किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो पहले ट्रांसफ़र इंडस्ट्री चलाया करते थे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में।